जिसमें हम आपको बताएंगे कि छठ की छठा की क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, घाटों पर किस तरीके का नजारा है। हमारी टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। तो देश भर में आज छठ पूजा की पूजा अर्चना जारी है, धूम देखने को मिल रही है। हर तरफ घाटों पर लोगों की भीड़ है। लोक आस्था के इस पर्व पर देश आस्था के रंग में सराबोर है। हर तरफ छठी मैया के गीत गुंजायमान हो रहे हैं। सड़कें और गलियां सजी हुई हैं, घाट भी सजे धजे नजर आ रहे हैं। छठ का पहला अर्घ्य है और दिया जाएगा और डूबते सूर्य की उपासना के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, ये कुशीनगर की तस्वीरें हैं, तो पटना की हैं, तो दिल्ली की तस्वीर है, तो लखनऊ की भी तस्वीर है। हर तस्वीर में कुछ श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, भावना भी है। इन सब का अपार संगम देखा जा रहा है। तो डूबते सूर्य की उपासना का ये पर्व, कहीं छठ मैया के गीत हैं तो कहीं सर पर तलिया उठाए किस तरीके से और उसमें पूरी पूजन सामग्री लेकर के लोग आस्था के इस पर्व को खुशियों के साथ परिवार के साथ मना रहे हैं। तो हर तरफ छठी मैया के गीत गुंजायमान हो रहे हैं। सड़कों और गलियां पर किस तरीके से सजावट हुई है, जगह जगह पर घाटों पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां हैं। कुशीनगर की तस्वीर देखिए, आपको बता रहे घाटों पर किस तरीके से बड़ा ही मनोहारी दृश्य नजर आ रहा है। तो पटना में भी जबकि कहा जाता है कि बिहार का खास पर्व होता है, तो सभी लोग जब कहीं पे भी दूर दूर होते हैं लेकिन अपने घर जरूर पहुंचते हैं। तो दिल्ली में भी घाटों पर यही नजारा है और राजधानी लखनऊ में भी यही तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। छठ की रौनक चहुओर नजर आ रही है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। हर तरफ छठी मैया के गीत गुंजायमान हो रहे हैं। सड़कें और गलियां सजी हुई हैं। तो श्रद्धालु आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। इसके अगले दिन आपको बता दें कि कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। तो ये मेन जो खास जो पूजा होती है, इस दिन जो खास महत्व होता है, जो पूजन सामग्री होती है, जो ठेकुआ बनाया जाता है, जो कई ऐसी चीजें बनाई जाती है। कौन जिम्मेदार है पूरी परिस्थिति के लिए? इस परिस्थिति के लिए अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। वो दिल्ली के डिजास्टर मैनेजमेंट के वाइस चेयरमैन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के प्रोपोजल पे डीडीएमए को श्रीनगर के हाटा में आज छठ घाट पर व्रती महिलाएं हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि ये छठ की पूजा क्यों करती है। आप छठ की पूजा किस लिए करती है? मैं अपने बेटे और पति की लंबी आयु के लिए करती हूँ और सूर्य भगवान की शाम को भी अर्घ्य देती हूँ, सुबह को भी अर्घ्य देती हूँ, इसलिए कि हे सूर्य भगवान, हे सूर्य भगवान, आप जैसे उगते हैं वैसे सुबह भी उगिए, शाम भी उगिए और मेरे पति और मेरे बेटे के जीवन में भी ऐसे ही उजाला फैलाते रहिए। जय छठ। जैसा कि इनका कहना है कि पुत्र और पति की लंबी आयु के लिए ये छठ व्रत रखती है। आइए दूसरी महिलाओं से भी उनका विचार जानते हैं। अभी महंगाई इतनी ज़्यादा है फिर भी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो ये उपासना पे उत्साह कहीं भारी नहीं है? अभी आप व्रत रख रही हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों रखती हैं व्रत? पति और बेटे के लिए। कितने दिन से छठ रख रही हैं ये? बस 11 साल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ व्रती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और पुत्र की लंबी आयु के लिए भगवान भास्कर से नित नई प्रार्थना करती हैं और जैसा कि वो उजाला इस विश्व में फैला रहे हैं, ऐसा ही इनके बच्चे और पति के जीवन में भी उजाला फैला। कुंदन मिश्रा, 12 समाचार, कुशीनगर। छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली के आईटीओ घाट पर मौजूद हूं, लेकिन इस बार छठ विवाद के बाद जो यमुना नदी है उसमें छठ का पर्व नहीं मनाया जा रहा। उसके बगल में एक नेचुरल तालाब बना हुआ है, वहां पर छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पर छठ पर्व मनाने आए हैं। लाखों की भीड़ होती थी कभी छठ पूजा होता था। चूंकि विवाद है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, इस विवाद के बीच जो व्रतधारी हैं बहुत कम संख्या में आईटीओ के नेचुरल पॉन्ड जो तालाब है, कृत्रिम तालाब, वहाँ पहुँचे हैं। यमुना नदी एकदम खाली है, चूंकि आप देख सकते हैं अभी भी वहाँ पर जो झाग है, गाद है, अभी भी मौजूद है। और फिलहाल आप देख सकते हैं बीजेपी के
सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, अगर गेट नहीं खुलता तो एक भी नहीं नजर आता। अभी 4 बजा है और 4 बजे यहाँ पे 1000 से ऊपर लोग हैं। अभी 5 बजते बजते, क्योंकि 5:30 बजे के करीब में ये पूजा होती है, तो 5 बजते बजते आप देखेंगे पूरा भर जाएगा। मुझे खुशी है कि इतनी संख्या में भी लोग आए हैं और यहाँ पे उनको साफ हम पानी दे पाए हैं, साफ उनको घाट दे पाए हैं। आप देख सकते हैं बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार। और इस वक्त कानपुर से कुमार पुष्कल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल श्रद्धालु आज डूबते सूर्य को अर्घ देंगे, इसके अगले दिन वहां पर आपको बता दें कि कल उगते सूर्य को अर्घ देंगे। इस वक्त फिलहाल क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, मैं इस वक्त दिल्ली के आईटीओ घाट के पास मौजूद हूं, लेकिन सामने आप देख सकते हैं यमुना नदी है। वहां पर किसी व्रतधारियों को इजाजत नहीं है यमुना नदी में जाने के लिए, चूंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद हैं। उन्होंने यमुना नदी के किनारे को घेर रखा है। लेकिन उसके ठीक बाएं साइड की बात करें तो वहां एक कृत्रिम तालाब बना हुआ है, जहां पर व्रतधारी वहां पर छठ पर्व मना रहे हैं। एक छोटा सा तालाब है जो कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। वहां पर लोग धीरे धीरे आने शुरू हुए हैं और थोड़ी देर के बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पे कहा जाए, 2 साल पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर में काफी अंतर है, क्योंकि इस साल की छठ एकदम फीकी है। लाखों लोग यहाँ पर मौजूद होते थे, पूरी व्यवस्था होती थी, साजो सामान के साथ सजाया जाता था पूरे घाट को। लेकिन इस बार छठ पूरी फीकी है, कोई भी सजावट का सामान आप देख सकते हैं नहीं है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं छठ पर्व को लेकर। मैम, आपको लगता है कि आज इस तरह की तैयारी जो पहले होती थी इस साल नहीं है? लग रहा है, दिख रहा है। मतलब क्या दिख रहा है आपको? कि पहले की अपेक्षा काफी कम तैयारी है। तैयारी प्रोग्राम होता था वो भी नहीं हो रहा और भीड़ भी पहले से बहुत कम है। हाँ। पहले अब तो जाके स्टेबल हुए हैं आदमी। 2 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो चुका आदमी, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर अच्छा हो जाए कुछ। आप देख सकते हैं लोग अब आने शुरू हो चुके हैं। कई लोग यहाँ पहले से मौजूद हैं, लेकिन संख्या काफी सीमित है यहाँ पर, चूंकि लोगों को पता नहीं था। चूंकि डीडीएमए ने साफ तौर पे कहा था कि यमुना नदी में छठ नहीं मनाया जाएगा। लोग अपने घरों के आसपास जो तालाब है, कृत्रिम तालाब है, वहां पर छठ पर्व मनाए। इस जो पॉलिटिकल जो क्लैश है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, उसका नतीजा है इन व्रतधारियों को इस तरह के खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि उन्हें नेचुरल तालाब में न जाकर कृत्रिम तालाब में छठ मनाना पड़ रहा है। जी, तो कुमार पुष्कल हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल वहां पर दिल्ली में किस तरीके के इंतजाम है। कुमार, आपने तमाम सारे लोगों से बात की। कुमार, एक बात है कि चाहे व्यवस्था में अगर कमी हो या इंतजामों में कमी हो, लेकिन एक बात साफ तौर पर है कि लोगों की श्रद्धा में, उत्साह में जरा भी कमी नहीं है। क्यों कुमार? तो छठ का पहला अर्घ, छठ की रौनक, डूबते सूर्य की उपासना का ये पर्व है। हम हर जिले से, हर राज्य से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देश भर में ये जो छठ महापर्व की धूम मची है। घाटों पर उमड़े हैं श्रद्धालु। हालांकि इंतजामों की बात करें तो पहले से जो पहले जो व्यवस्था होती थी, इस बार बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। कुमार पुष्कल हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। तो देश भर में कुमार छठा पर्व की धूम है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि थोड़े से इंतजामों की कमी है, व्यवस्थाओं की कमी है, उतनी नहीं है, लेकिन श्रद्धा और उत्साह में जरा भी कमी नहीं है कुमार।
हाँ बिल्कुल, आपने साफ कहा कि जो श्रद्धा उत्साह है लोगों में आज भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों को खबर मिली कि आईटीओ के घाट पर जो कृत्रिम तालाब है वहां छठ मनाया जा रहा है। लोग दूर दूर से लोग वहां से इस आईटीओ के घाट पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। देखिए, इस वक्त आने का नहीं है, क्योंकि अब वो जाने का है, लेकिन लोग अब चूंकि अब सूर्य अस्त होने वाला है, भगवान सूर्य अस्त होने वाले हैं, उस वक्त भी लोग यहाँ पर धीरे धीरे, जिन्हें पता चल रहा है कि आईटीओ घाट पर जो कृत्रिम तालाब है वहाँ छठ मनाया जा रहा है, तो लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो मान के चलिए कि अब लोग धीरे धीरे यहाँ पर हजारों की संख्या, पहले सैकड़ों की संख्या थी, अब हजारों की संख्या साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए कुमार, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। अब देखिए, गोरखपुर की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर छठ की रौनक है। तो गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां पर पूरब का जो त्योहार है, पूरब में खास करके लोग मनाते हैं, बिहार से सटा हुआ है। गोरखपुर में सबसे ज्यादा इसकी जो है धूम रहती है। जो लोग गोरखपुर नहीं जा पाए हैं उनके लिए भी है कि अपने टीवी के जरिए आप ये सीधी तस्वीरें देखिए। मैं अपने उन दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, ये गोरखपुर से लाइव तस्वीरें हैं। तो श्रद्धालु आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, इसके अगले दिन यानी कि कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। नोएडा सहयोगी हमारे साथ दानिश, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दानिश, देश भर में छठ पर्व की धूम है और आप लगातार हमारे दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त जो है वो डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। फिलहाल घाटों पर किस तरीके का नजारा नजर आ रहा है, जरा हमारे दर्शकों से भी शेयर कीजिए। बिल्कुल, देखिए वाकई ये जो पर्व है छठ पर्व कोई मतलब होता है जाता है। इसी को देखो कि नोएडा के अंदर कोई नदी नहीं है, या फिर नोएडा का प्राधिकरण इन सब चीजों का इंतजाम कर रहा है। इस वक्त हम नोएडा इस एरिया में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं पूरी जो तैयारी है। जैसे सूर्यास्त जब होता है तो अर्घ दिया जाता है, और फिर जब सूर्यास्त जो उदय होता है तो उस वक्त जो है अर्घ दिया जाता है। पूरा जो स्टेडियम का बूथ है वो पूरा भरा हुआ है। उसका कारण लगातार महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको देखते हुए नोएडा विकास प्राधिकरण ने पूरे नोएडा में तो नोएडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश जुड़े हुए थे, जो हमें तस्वीरें दिखा रहे थे। अब सीधी तस्वीरें गोरखपुर की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। घाटों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और हर शख्स में देश में छठ की महापर्व की धूम दिखाई दे रही है। हाथों में पूजा की सामग्री है और कई जगह पर महापर्व को लेकर के तमाम सारे आयोजन चल रहे हैं। कहीं लंबी उम्र की दुआ मांगी जा रही है तो कहीं पुत्र के लिए मंगल कामना। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। देश भर में छठ महापर्व की धूम चहुओर नजर आ रही है और इस वक्त डूबते सूर्य को अर्घ देने का एक यही समय है और इस समय जो है वो भीड़ वो भी चरम पर है, लेकिन हर शख्स में श्रद्धा है। तो वाराणसी की भी जरा तस्वीर देखिए और गोरखपुर की भी तस्वीर देखिए। एक तरफ गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां पर घाटों पर अद्भुत नजारा नजर आ रहा है, तो काशी की तस्वीर भी देखिए जहां पर घाटों पर उमड़ी है भीड़ और ढोल नगाड़ों के साथ लोग जश्न में इस पर्व को मनाने के लिए सराबोर नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले से ही काफी इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। तो श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम देखा जा सकता है और पर्व कोई भी हो, त्योहार कोई भी हो, हमें खुशियों का संदेश देते हैं, हमें भाईचारे का संदेश देते हैं, एकता का संदेशा देते हैं। तो ढोल नगाड़ों के बीच ये तस्वीरें वाराणसी से आप देखिए और गोरखपुर से भी लाइव ये सीधी तस्वीरें देखिए। आज डूबते सूर्य को अर्घ देंगे और इसके अगले दिन यानी कि कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होगा। छठ पर्व के धूम की अलग अलग जगहों की हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो हर तस्वीर अपने आप में कुछ कह रही है।
दिल्ली से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी कुमार पुष्कर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने तमाम सारे लोगों से बात की है और अब लोगों में किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है, भीड़ कितनी देखी जा रही है और जबरदस्त लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जरा वहां की सीधी तस्वीर हाले बयां कीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं इस वक्त दिल्ली के आईटीओ घाट पर मौजूद हूँ। लोगों में नाराजगी है, जरूर नाराजगी है, क्योंकि दो पॉलिटिकल पार्टीज की क्लैश के बीच इन व्रतधारियों को छठ पर्व मनाना पड़ रहा है। लोग यहाँ पर, चूंकि अफरा तफरी का माहौल था, चूंकि डीडीएमए ने साफ तौर पे कहा था कि लोग यमुना नदी में छठ पर्व न मनाएं, उसके चलते यमुना नदी के किनारों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं कि लोग, कोई भी लोग, व्रतधारी या लोग यमुना नदी में ना जाए। लेकिन उसके बावजूद लोग जो कृत्रिम घाट है वहां पर छठ पर्व मना रहे। बहुत सीमित संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लाखों लोग यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे कुछ सालों पहले, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं। और साफ तौर पे ये कहा गया कि इस कोरोना काल में जिस तरह से गाइडलाइन बने हुए हैं उसको अब पालन किया जा रहा है। डीडीएमए ने साफ तौर पे कहा, मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो डीडीए का गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा। लेकिन अभी भी लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में लोग इस घाट पर आ रहे हैं और धीरे धीरे जो डूबते हुए सूर्य का अर्घ है वो खत्म हो चुका है। लोग अपने अपने घरों की तरफ अब धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं और अब सुबह का वक्त है जब वो सुबह यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है वो काम करेगी, जरूर काम करेगी, वो काम करेगी, चूंकि कोई नेचुरल लाइट की व्यवस्था यहाँ पर जो समिति है उसके द्वारा नहीं की गई है। मैम, यहाँ पर इस बार छठ तो फीकी है। यस, थोड़ा सा लाइट का इश्यूज है बस, बाकी सब तो बेटर है, सारी पब्लिक्स है, बट थोड़ा लाइट और होना चाहिए, क्योंकि लाइट है तो पर्व में थोड़ा सा लगता है ना कि हाँ चलो ठीक है, बट लाइट का थोड़ा इश्यूज है। लेकिन मॉर्निंग में पता चलेगा, मॉर्निंग में जब हम आएंगे तो पता चलेगा कि क्या है ना, क्योंकि अभी तो इवनिंग होने वाला है। लेकिन मैम, 2 साल पहले यहाँ का नजारा कुछ और हुआ करता था। लाखों लोग हुआ करते थे, यहाँ पे तो बहुत सीमित संख्या में लोग हैं। यस, आप बिल्कुल राइट बोल रहे हो, बट उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इश्यूज चला है ना, दैट्स व्हाई। बट मॉर्निंग में मुझे लगता है इससे थोड़ा सा नजारा और ज्यादा ब्राइट देखने को मिलेगा, तो मॉर्निंग का वेट करते हैं हम लोग। सुबह का नजारा कैसा होगा, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है। जो छठ पूजा समिति है उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, क्योंकि गाइडलाइन के अनुसार इस छठ जो समिति द्वारा किसी चीज का इंतजाम यहाँ नहीं करना है घाट पर। लेकिन फिलहाल अभी समिति क्या करेगी। मैम, ये बताइए, आप छठ करने आई है, कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे? क्या व्रत में ना, इसीलिए बोल नहीं पाती। अब देखिए, लोग अब धीरे धीरे यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना होना शुरू हो गए हैं। जो शाम का अर्घ है वो पूरा हो चुका है, लेकिन बहुत सीमित संख्या में। सर, इंतजाम के नाम पे कुछ नहीं है, चूंकि फीकी है। 2 साल पहले आप आए होंगे, लाखों लोग यहाँ हुआ करते थे। भाई साहब, हम तो पहली बार आए हैं। हमारे प्रवेश जो MP साहब है, सांसद, उनके जरिए आज ये काम प्रोग्राम हुआ है। केजरीवाल ने मना कर दिया था, पर लेकिन हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी ने सब के लिए यहाँ व्यवस्था करवाई है। सब यो अपना भगवान की दया से छठ मैया की जय। पश्चिमी दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा यहाँ सुबह से यहाँ मौजूद हैं। वो सभी व्रतधारियों से बात कर रहे हैं यहाँ पर, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की नाकामियों के बारे में बता रहे हैं कि क्यों राजनीतिक क्लैश हुआ दोनों पार्टी के बीच छठ पूजा को लेकर। लेकिन फिलहाल लोगों में अभी भी उत्साह है, छठ पर्व मनाया जा रहा है। लोग शाम का अर्घ देके अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं व्रतधारी भी आ रही हैं और बहुत कम संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। सुबह का नज़ारा कैसा होगा, चूंकि यहाँ पर नेचुरल लाइट्स जरूर लगी है, लेकिन समिति के लोगों का कहना है कि लोग सुबह जरूर आएंगे इस जो आर्टिफिशियल पॉन्ड है वहाँ पर छठ पर्व बनाने के लिए। जी चलिए कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सुबह के नज़ारे के बारे में आपसे अपडेट लेंगे।
तो दिल्ली की जो तस्वीर थी घाटों के किनारे कैसी थी, बता रहे थे हमारे संवाददाता कुमार पुष्कल। और अब लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं। अब फिर से एक बार फिर जो है वो घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम देखे गए और अब उगते सूर्य को कल सुबह फिर अर्घ देने के लिए घाटों पर लंबी भीड़ देखी जा सकती है। दीपावली के बाद से ही शहर की आबो हवा बदल गई। बात करेंगे